नमस्कार मेरे सभी भाई बहनों को। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूँ कि जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए डॉक्टर आर एस अग्रवाल, जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं मैथ के, उनकी एक किताब लेके आया हूँ जो एस चांद पब्लिकेशन की है। ये बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत फेमस किताब है। मैंने भी इससे तैयारी करी है और ये मतलब आप समझोगे कि ये एसएससी हो गया और बैंक हो गया, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, रेलवे, यूडीसी, इनकम टैक्स और पुलिस, और ये आपका पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और एमबीए, इस तरह के एग्ज़ामों में जो भी मैथ आती है उन सब में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी किताब है। इससे आपने तैयारी करी तो ये बुक आपको 100% गारंटी देगी कि मैथ में इससे अलग हटके तो कुछ नहीं आता। जो भी आएगा इस किताब से ही आएगा। अगर आपने इस किताब की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो मैथ के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत ही हो जाओ कि आपको कुछ भी अपना अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लगभग लगभग इस किताब में हर चीज़ कवर करी है और बहुत ही बढ़िया किताब है। आर एस अग्रवाल अपने आप में बहुत अच्छे फेमस राइटर हैं और मुझे लगता है कि जिसने कंपटीशन की तैयारी करी है तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि किसी ने आर एस अग्रवाल का नाम नहीं सुना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या मिलता है और ये किताब कितने की पड़ती है, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या 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 होता है इसमें, क्या क्या इन्होंने कवर करा है, किस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप में ये। पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि ये अपडेटेड इनका एडिशन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही बुक है ना। और एस चांद इसका पब्लिकेशन है, ये देख सकते हैं आप, एस चांद पब्लिकेशन। और जो भी आप बुक लेना तो उसमें ध्यान रखें कि टैग जरूर लगा हो। ये इसकी ओरिजिनलिटी की गारंटी होती है कि ये जो बुक है ये ओरिजिनल है, क्योंकि आजकल मार्केट में इनकी कॉपी भी बहुत चल रही है और कॉपी बुक्स जहाँ तक हो सके नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मतलब उनका एडिशन लेटेस्ट है या नहीं इस चीज़ की हमें कभी कोई गारंटी पड़ती नहीं है। वो कभी कभी वो क्या करते हैं कि लेटेस्ट एडिशन ऊपर लिख दें, अंदर काफ़ी सारे चैप्टर उसमें मिसिंग होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस किताब में हमें क्या क्या और अच्छा मिला है, क्या क्या संशोधित किया गया है। तो जैसा आप यहाँ देखिए, ये है विषय सूची। तो सबसे पहले हम विषय सूची में आते हैं कि इसमें कितने चैप्टर कवर करे गए हैं, किस तरीके से कवर करें हैं। तो टोटल टोटल आप देखेंगे कि इसमें 42 चैप्टर्स हैं, ग्राफ वगैरह सब मिलाकर। और स्टार्टिंग होती है इसकी ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर संक्रियाएँ, और महत्तम समापरिवर्तक, लघुत्तम मतलब एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशंस, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस। जैसे आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि भाई राम की उम्र ये है और सुरेश की उम्र ये है, तो दुर्गेश की उम्र क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ क्या नाम है आपको बताया गया है। और मैंने ये भी सोचा है दोस्तों कि आगे चल के मैं आपको जो ट्रिक्स है, जो बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक्स है, मैं आपको उन ट्रिक्स के हिसाब से बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में अपना टाइम बहुत बचा सकें। मतलब उसमें कुछ खास नहीं होता, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ले लेते हैं। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है भाई। 1 घंटे 2 घंटे मिलते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जहाँ भी हम टाइम बचा सकें वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं आगे आपके लिए इसके इसी बुक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी लाऊंगा जो क्या नाम है आपको इन चीज़ों में बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए और देखते हैं इसमें क्या है। घातांक और करनी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और पार्टनरशिप्स, कंपाउंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क्स, पाइप और पाइप एंड टंकी एंड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। जैसे आपने क्वेश्चन सुने होंगे कि भाई एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी है, गाड़ी की स्पीड इतनी है, तो प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर लेगी। या दो ट्रेनें आपस में अलग अलग दिशाओं से आ रही हैं और दोनों की लंबाई इतनी है, इतनी स्पीड है दोनों की, तो वो आपस में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर लेंगी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और धारा और नाव संबंधी क्वेश्चंस होते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन और मिक्सचर, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट, और शेयर्स एंड डिविडेंड क्या होता है, कैलेंडर्स, घड़ी और रेस, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस हैं। और आपका ये द्विघात समीकरण, समांतर। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इसमें, मतलब बहुत आसान भाषा का यूज़ करा गया है। और भाई अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो मुझे मतलब मैं बुक में अगर आपने 100% दिया है तो ये बुक भी आपको 100% पक्का देगी। इस चीज़ की आप गारंटी मुझसे लिख के ले लो। अब बस ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एफर्ट दिया इस बुक को पढ़ने में। तो आपकी भी एफिशिएंसी के हिसाब से ये बुक देगी। कभी भी कोई बुक लेने से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, उस बुक पे आप कितनी अब मेहनत करते हो वो डिपेंड करता है।
तो जैसे देखिए यहाँ बहुभुज है, त्रिकोणमिति, ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के, श्रेणी और पाई चार्ट, दंडारेख, ये सब है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इन्होंने, बहुत जो मतलब बेसिक से भी शुरू करेगा बंदा उसके लिए भी बहुत आसान है। इन्होंने बताया भाई कि क्या ये किस तरह सामान्य नियम क्या क्या होते हैं, और संख्याओं का, अंकों का क्या सिस्टम है इनका, विभक्ति के नियम बताए हैं, और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, और साथ में क्या है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के साथ उसका वहीं पे सॉल्यूशन भी दिया है। और ये इस बुक की खास बात ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है, तो ऑब्जेक्टिव की वजह से आपको और ज़्यादा आसानी होगी। और ये ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं है कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे दिया ऐसे, ये वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियसली आपके CGL और इनकम टैक्स इस तरह के डिपार्टमेंट में जो क्वेश्चन आए हैं, ये वही वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए जैसे यदि संख्या 1005 x4 और कोमा 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है SSC CGL परीक्षा 2020 में ये आ चुका है। अब यहाँ तो इन्होंने ऑप्शन दे दिए कि भाई A B C D, लास्ट में इसको ये उत्तरमाला है, उत्तरमाला में यहाँ पे बताया गया है कि पहले का आंसर क्या है, फिर उसको सॉल्व करके भी दिया गया है कि भाई क्या है, 8 के विभाज्यता नियम के अनुसार एक संख्या 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। यदि संख्या 1005 x4 कोमा 8 से विभाज्य है तो इसके अंतिम अंक 5x4 भी 8 से विभाज्य होंगे। तो 504 8 से विभाज्य है, इसलिए आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दर्जन, लाख, 1,05,4 संख्या भी 8 से विभाज्य है, अतः उत्तर 0 होगा। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। और गलती के तो इस किताब में ना के बराबर चांसेस हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, मैंने तो देखी नहीं है गलती। बाकी अगर आपको कोई गलती मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और इसी तरीके से इसमें देखिए पूरे सब क्वेश्चंस का पूरा आंसर है। SCM LCF से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस किस साल में आए हैं, और ये इनके कुछ साधित उदाहरण जो हैं, उदाहरण भी साथ में इन्होंने दिए हैं। तो आप इससे तैयारी करो। और मैथ से तो बिल्कुल आप निश्चिंत ही हो जाओ कि मैथ में आपको कोई फेल कर पाएगा अगर आपने डॉक्टर RS अग्रवाल की ये किताब पढ़ी है तो। बाकी अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझसे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको इससे अलग और किस किस तरीके के, क्या नाम है, मतलब आप रिव्यूज़ चाहते हो बुक्स के। और बाकी मैंने खुद भी अपने हिसाब से सोचा है कि मैं आगे चल के आपको इस तरह के, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, एक एक क्वेश्चन को मतलब काफ़ी सरल तरीके से ना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, जो कम से कम टाइम ले, जिससे आपको और आसानी होगी। तो दोस्तों, इस तरह के कंटेंट को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जो भी आपके लिए कंटेंट लाऊं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए और कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहें, और मैं आप सभी की कामयाबी के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।